पर ज़्यादा हमको क्या मान के चलना है कि भाई एग्जाम है और हमको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। मैथ का सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, वो इन लोगों ने 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक से बना के रखा है। इस बात को अपने दिमाग में रखना, वो बस प्रैक्टिस करना है। आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। पिछले कुछ महीने या कुछ समय बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त था और मैं ठीक तरीके से आप लोगों को गाइड भी नहीं कर पाया, परंतु अब ऐसा नहीं होने वाला है। राम जी की पाठशाला पुनः अपने फॉर्म में अब आ चुका है। बहुत दिन पवेलियन में गुजार लिए हैं, अब राम जी की पाठशाला आपके सामने है। आप सबको पता है कि लेखपाल की परीक्षा के लिए जो टेंटेटिव डेट रखी गई है वो 24 जुलाई रखी गई है और इस 24 जुलाई की डेट का अगर आज से अनुमान लगाया जाए तो लगभग 27 दिन के आसपास का समय अब शेष है। अगर मोटा मोटा हम टाइम रखें तो 1 माह का समय शेष है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस समय रणनीति से काम करें, कि स्ट्रेटजी से काम करें। सबसे पहले यूट्यूब पर ठीक तरीके से हर चीज की रणनीति बताना है काम राम जी की पाठशाला ने ही किया है, बाद में अन्य लोगों ने काम शुरू किया है। वो अच्छी बात है कि एक शिक्षक का कर्तव्य है अपने बच्चों को गाइड करना। तो आज हम 4-5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखिए और समझदारी से मेरी बातों को सुनिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यूपीएसआई में भी जिन बच्चों ने सिंसियरली रणनीति को फॉलो किया था, हालांकि बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया, वो सब अलग कारण है, ठीक है, पर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है। आप चाहेंगे तो मैं जल्दी ही आपसे उनको मिलवाऊंगा भी, जो जेन्युइन और ईमानदार कैंडिडेट है, ठीक है। तो अभी हम 4-5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अभी 1 माह का समय शेष है। एक क्वेश्चन बहुत सारा आपके दिमाग में है, यहीं पे उसको डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्या 24 जुलाई को एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने 19 जून को एग्जाम कराना था, फिर बोल रहे थे कि 24 जुलाई को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तीसरी बात है, किस रणनीति के तहत हमको तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स को इस समय फॉलो करना है और प्रैक्टिस सेट को कैसे करना है और कौन कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में एक रणनीति ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि आप रणनीति के सहारे नहीं चलेंगे तो आपको पता है कि क्रीम से आपकी फाइट होने वाली है, जो टॉप कैंडिडेट हैं उनके साथ में आपकी फाइट होने वाली है, यानी कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने अपने आप को और अच्छा किया होगा। परंतु एक कुशल रणनीति के माध्यम से चलते हुए जब कोई भी योद्धा, चाहे वो हल्का भी हो, अगर वो रणनीति को फॉलो कर रहा है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का विजयी होना तय है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, ये वाला, तो है ना, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, 1-2 मिनट में ही, कि क्या 24 जुलाई को एग्जाम हो पाएगा। तो देखो, अपने को तो एक सिंसियर कैंडिडेट होने के नाते यही मानकर चलना है कि 24 जुलाई को एग्जाम है, ठीक है, यही मान के चलना है कि 24 जुलाई को एग्जाम है और मुझे भी लगता है कि पूरा चांस है कि 24 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा। फुल ऑन चांसेस हैं इसके। परंतु कई बार चीजें पलट भी जाती हैं। जैसे 19 जून को लग रहा था कि फुल एकदम एग्जाम होना है, पर उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया कि भाई अभी 19 जून को एग्जाम नहीं लेंगे, हम 24 जुलाई को उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बहुत मतलब हद तक चांसेस है कि एग्जाम 24 जुलाई को हो, पर ये चीज पोस्टपोन भी हो सकती है। उसका एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि एक बच्चों ने वो कॉमन कट ऑफ को लेकर के कोर्ट में केस डाला था और उसकी जो डेट लगी थी वो 12 जुलाई को लगी थी। पहले 19 जून को एग्जाम था, तो उस 12 जुलाई की डेट का कोई भी मायना नहीं रह गया था, सबको पता था एग्जाम हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। बट क्योंकि 12 जुलाई को डेट है तो कोर्ट की तरफ से उधर कोई निर्णय आ सकता है कि वो एक कट ऑफ को ऊपर नीचे करने के लिए कह दें या ना कहें। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मतलब फर्क पड़ सकता है 24 तारीख को। तो 50-50 चांसेस हैं कि एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ज्यादा हमको क्या मान के चलना है कि भाई एग्जाम है और हमको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं रणनीति की, है ना, कैसे कैसे रणनीति हमको फॉलो करनी है। देखो, यहाँ पे रणनीति मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख लिए हैं और यहाँ पे उधर मैंने बुक्स लिख ली हैं। बुक्स को भी जानना जरूरी है कि किन बुक्स को अपन को इस समय फॉलो करना है और क्या हमको काम करना है। तो यदि मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आपको पता है उसमें वो अंकगणित पूछेंगे आपसे, अंकगणित के टॉपिक्स पूछेंगे, जिसमें आपका संख्या पद्धति है, परसेंटेज है ना, 1-2-3-4 टॉपिक ही हैं अंकगणित के। उसके बाद वो आपसे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित पूछ रहे हैं और उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं वहां पे रेखा गणित, है ना, रेखा गणित पूछ रहे हैं। साथ में वो आपसे पूछ रहे हैं सांख्यिकी पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, पहले भी समझाया था कि जो मैथ का सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, वो इन लोगों ने 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक से बना के रखा है। इस बात को अपने दिमाग में रखना। 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, उन एनसीईआरटी से इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस रखा है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, इसको तैयार करने का सिंपल तरीका क्या है
कि आप उन एनसीईआरटीज को अपने साथ रखिए। उन एनसीईआरटीज से आप टॉपिक को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि अभी भी लगभग 1 महीने का समय है। तो अभी भी अगर आपका तैयार नहीं हुआ है तो आप अगर 2 ढाई 3 घंटा इसके लिए निकालेंगे, 2-3 घंटा निकालेंगे, तो इजीली आपके लिए ये काम हो जाएगा। और आप यकीन मानो, जो जो चीज मैं बता रहा हूं अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित आपको फायदा होने वाला है। तो एनसीईआरटी बुक से आप टॉपिक को क्लियर करते रहिए। जैसे आपको टॉपिक कोई समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आप क्या काम कीजिए, उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, आप वाईटी का उसके लिए सहारा लीजिए, ना कि वाईटी से ही इन चीजों को क्लियर कीजिए। आपको क्या काम करना है, आप लोग क्या करते हो कि आप यूट्यूब से ही सारी चीजें पढ़ते हो, पेड कोर्सेज खरीदते हो, ठीक है, आपकी सुविधा है। बहुत सारे लोगों को टीचर से ही पढ़ना पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को सेल्फ स्टडी करना पसंद होता है। तो आपका जो भी प्रकृति है आप उसके हिसाब से काम कीजिए। पर मैं सलाह ये दूंगा कि आप पहले बुक से ज्यादा करिए, क्योंकि बुक से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। और पेड कोर्सेज लेके हम केवल डाल देते हैं, उनका लाभ कुछ नहीं होता, उनका लाभ केवल और केवल टीचर्स को होता है और कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को एनसीईआरटी की बुक से कीजिए। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को आप उठा के कोई भी वीडियो रैंडम सर्च कीजिए, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है किसी भी चैनल से, उस चैनल पे वो वीडियो आप देख लीजिए। वो समझ में नहीं आ रहा है, 1-2 वीडियो और देख लीजिए और आपका काम, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। उस टॉपिक के खत्म होने के बाद आप उस टॉपिक की दबा करके प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी आप प्रैक्टिस बुक या वहां पे क्वेश्चन होंगे या प्रीवियस ईयर आप देख लीजिए, कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चन हो तो आप वहां से कर सकते हैं। बट मैथ के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एनसीईआरटी ही करनी है। जो अंगणित के टॉपिक है, संख्या पद्धति वगैरह, वो तो सब आर एस अग्रवाल, एस डी यादव या कोई भी बुक है उसमें से आप लोगों ने पहले ही कर रखे होंगे। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में ना बहुत वास्ट एरिया है। जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में आपको हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, यूपी जीके करना है, इकोनॉमी करनी है, आपको पॉलिटी करनी है, आपको साइंस करना है, आपको करंट अफेयर करना है। तो आपको सिंपल क्या काम करना है दोस्तों, बुक इसके लिए इस समय आप कोई भी परचेज न करें। आप एक काम करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लें, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका पूरा का पूरा उठा लें। हिस्ट्री में होंगे 150, 200, 300 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी में 400 के आसपास क्वेश्चन है। लगभग 2015-16 से आप उठा लें और 2015-16 से उन प्रीवियस क्वेश्चन को उठा करके आपको क्या काम करना है दोस्तों, आपको उनको बस प्रैक्टिस करना है। आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे। यदि आप ये चीज खुद भी नहीं करना चाहते तो मैं इसको डालने वाला हूं कल से ही। कल आपका हिस्ट्री का डालूंगा, मैं इवनिंग टाइम तक पहुंचाऊंगा उसको। इवनिंग में वो करीब 250-300 है, रिकॉर्डेड पहुंचाऊंगा। हम उस पे मतलब वो फेस वाली वीडियो नहीं होगी, केवल लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्ड वाली वीडियो होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा एनर्जी भी कम लगता है और चीजें बेहतर तरीके से हो जाती हैं। तो वो वीडियो मैं डालूंगा हिस्ट्री की, उसी तरह ज्योग्राफी डालूंगा। तो आप उनको देख लेंगे, वो लेखपाल में भी काम आएंगी, वो वीडियो में भी काम आएंगी, वो आपके जो फायर बोल रहा हूँ, सॉरी, फॉरेस्ट गार्ड है उसमें भी काम आएगा, पैट में भी काम आएगा। जितने भी एग्जाम्स हैं यूपी ट्रिपल एससी के उनमें वो काम आने वाला है। तो वहां से आप उसको फॉलो कीजिए। करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। करंट अफेयर के लिए ऊपर मैं यहाँ पे एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप पर्सनली तैयार कीजिए उन टॉपिक्स को और वो टॉपिक्स आपको मदद करेंगे। यूपी जीके के लिए क्या करेंगे, यूपी जीके के लिए दोस्तों अभी आप थोड़ा सा रिलाई कीजिए। पहले मैं क्या काम करूंगा, पहले जो आपके जीएस के टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को खत्म कर दूंगा मैं जल्दी ही, एक मतलब 2-2 दिन के गैप पे डाल के, और लास्ट में यूपी जीके का एक पूरा मैराथन क्वेश्चन का डाल दूंगा। तो आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको ठीक लगे, पर इस समय प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा जोर देना है, किताबों पे नहीं जोर देना है, ठीक है। ये बात है। तीसरी बात है आपका हिंदी वाला है। अब हिंदी में बहुत सारे लोगों को डाउट है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट है हिंदी में कि भाई हिंदी को करें तो करें कैसे। तो हिंदी को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो आपका लेखपाल का सिलेबस दिया हुआ है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। यदि वहां पर समास लिखा है तो समास कीजिए, संधि कीजिए। जो जो टॉपिक वहां पे दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को पढ़िए। और उनके लिए इस समय सबसे बेस्ट बुक है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की। किसकी? आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, इसी तरह से आती है, ऐसे ही पूरा ब्लैक बैकग्राउंड रहता है, व्हाइट कलर से लिखा रहता है आदित्य। तो आदित्य पब्लिकेशन से आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। या इससे नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। बट आपको क्या काम करना है, स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब से जाकर समझ सकते हैं। देखो अभी क्योंकि मैं इतना सारा नहीं करवा पाऊंगा, नहीं तो मैं स्पेशल इनके लिए क्लास ले लेता। बट वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो के लिए
पैट के लिए और कांस्टेबल के लिए, है ना, कांस्टेबल के लिए, इन तीनों के लिए मैं अलग से क्लास अभी चलाने वाला हूं। तो उस क्लास में आप बिल्कुल तरीके से पढ़िए, क्योंकि वहां तो पूरी हिंदी व्याकरण एक साथ पढ़ी जाएगी, उसके बाद पूरा हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और बहुत बेहतर लेवल से निचोड़ करके सब चीजों को पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल आपको क्या काम करना है, बस टॉपिक वाइज रिवाइज कीजिए। आप कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप उसको कीजिए और सेक्शनल प्रैक्टिस सेट आप इनके ले आइए, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए हर चीज का सेक्शनल प्रैक्टिस सेट ऐप पे मौजूद करवा दूंगा। हालांकि मेरा अपना ऐप नहीं है, पर मैंने बच्चों की मदद करने के लिए जैसे एसआई में किया था, इसी तरह एक ऐप से अभी बात की है। उस ऐप का नाम है बेटर एनरोल। तो उस ऐप पे मैं सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल करा दूंगा 25-25-25 के। तो अगर आप कहेंगे तो आप वो हो जाएगा, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना उसके बारे में। और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है जिसको पूरे लेखपाल की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा हवा बना रखा है, ग्रामीण परिवेश। देखो भाई, ग्रामीण परिवेश के बारे में क्या है कि मैंने भी ग्रामीण परिवेश की वीडियोस को अपलोड किया है और ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे टॉपिक वहां पे खत्म कर दिए हैं। एक तो शोध प्रणाली वाला टॉपिक छोड़ रखा है मैंने, और एक भूमि मापन वाला, जो बहुत ज्यादा इस तरह क्लासेस में पढ़ना उनको जरूरी नहीं है। उनके सिंपल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दोनों टॉपिक के मिला के आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योजनाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामीण विकास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है। इस तरह के जो टॉपिक हैं वो लेखपाल की शब्दावली, लेखपाल के कार्य, लेखपाल के रोजमर्रा के जितने भी कार्य हैं उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना, भूमि सुधार वगैरह। तो वो सब मेजर टॉपिक मैंने करवा दिए, ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा है। आप प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट खोल के आप देखिए और पढ़िए वहां से। अभी आने वाले टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, लेखपाल में जैसे टॉपिक है ना, टॉपिक है आपका, तो उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया भूमि सुधार ही हो गया, है ना, भूमि सुधार ही हो गया। तो भूमि सुधार में क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 200-300, तो उनका एक मैराथन वीडियो मैं आपका डालूंगा अभी। ये सब डलने वाला है आपका अभी, ठीक है। मैंने बोला था ना कि दोबारा से एंट्री हुई है और जी जान लगा के हम लोग पढ़ेंगे। बस आपको क्या काम करना है, शेयर करना है और अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करते रहिए। कोई भी अच्छी बुक आप ले लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगे, वहां से आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको बात बताऊं, प्रैक्टिस सेट कौन सा लें और कौन सा ना लें। तो प्रैक्टिस सेट आप दोनों तरह के ले सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे। बट कभी भी एक सोर्स पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम 2 या 3 सोर्स रखने चाहिए। 2 सोर्स तो एटलीस्ट रखने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पे मतलब विश्वास करते रहते हैं और वहां पे वो लेवल नहीं बन पाता है। तो लेवल अच्छा होना चाहिए, लेवल अच्छा रहेगा तो चीजें भी अच्छी रहेंगी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन आप कैसे भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको नाम बता दूं कौन कौन से हैं, जैसे आप घटना चक्र का ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक वगैरह का ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, राम जी की पाठशाला ने भी आपका बेटर एनरोल ऐप पे, है ना, अभी भी अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी भी टेस्ट चल रहा है बेटर एनरोल पे। तो अभी मैं हम हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, एक तो रविवार को और एक आपका संभवतः गुरुवार को, है ना, गुरुवार को आपका फ्री टेस्ट, लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाए करेंगे, जिसमें लेवल में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। ये टेस्ट आपको देने हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेटर एनरोल को डाउनलोड कर लीजिए। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का तो यहीं मिल जाएगा आपको, इधर ही यहीं बराबर में, और इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का और बेटर एनरोल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में दे दूंगा। तो ज्वाइन करके रखिए, जो पीडीएफ वगैरह होंगी वो सब चीजें में आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह करना है। अब ये कोई सा भी आप ले सकते हैं। करना कैसे है, देखो हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम लोग सिंपल लगे रहते हैं और नंबर देख के छुट्टी कर देते हैं। वहां नहीं आपको काम करना, आपको उस टेस्ट को एनालाइज करना है, उनका विश्लेषण आपको करना है, ठीक है। विश्लेषण करने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई मैथ्स में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक है, तो उसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप हिंदी में ये टॉपिक नहीं हो रहा है, जीएस में ये टॉपिक नहीं हो रहा है और ग्रामीण परिवेश में ये टॉपिक नहीं हो रहा है, तो जो टॉपिक आपकी कमजोरी है उनको मजबूती बनाइए और उस तरह विश्लेषण करके सुधार करते रहिए, तो निश्चित आपको लाभ इसमें होगा, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, ये पूरी रणनीति है। टेस्ट देना आप लोग ना भूलें, और सेक्शनल टेस्ट अगर कहेंगे तो मैं अरेंज करा दूंगा। बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अब बिल्कुल कंटिन्यू आप लोगों के साथ रहने वाला हूं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।